हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा 4 में। ज्ञानधारा 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने अवकलन। अवकलन वहां पर छोटे छोटे सवाल थे, बेसिक था। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स का अवकलन क्या होता है, घनपान एक्स का अवकलन क्या होता है, इस तरह के सवाल हमने सीखे थे। लेकिन आज थोड़े से बड़े उसमें सीखने वाले हमें। तो पहला सवाल हमारा है y बराबर एक्स स्क्वायर की पावर 5x। ठीक है, 5x। ठीक है, अगर इतना होता एक्स स्क्वायर तो हम कर देते इसका। अब थोड़ा हमें इसमें जुड़ा हुआ है तो हम कैसे करेंगे, अब समझो इस बात को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लिया। तो इसका क्या होगा, dy बटे dx बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या है, इसमें दो फलन है तो पहले क्या था, पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर क्या होगा प्लस निशान लगेगा, पहले का अवकलन और दूसरा फलन पहले का अवकलन। ये एक फार्मूला होता है, अभी देखो कैसे करेंगे। तो पहला फलन हम ऐसे लिखने एक्स स्क्वायर, दूसरे क्या होगा अवकलन डी बाई बट्टे डी एक्स ई की पावर 5x प्लस दूसरा फलन ई की पावर 5x प्लस यानी डी वाई बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलन। ये अवकलन का साइन होता है। ठीक है, लिख दिया यहां तक। तो यहां लिखेंगे हम डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसका करेंगे अवकलन ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही रहता तो क्या होगा इनटू ई की पावर एक्स। अब देखो जिसको हमने माना है ई की पावर एक्स वो क्या है 5x है, 5x का फेर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, प्लस ई की पावर x है तो ई की पावर x ही रहेगा। अब देखो डी बटे डी एक्स है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है सबको पता है, घात आगे आ जाती है और x हो जाएगा। ठीक है, अब सबको गुणा कर लो और देख लो डी बाई बटे डी एक्स बराबर x और x दोनों में कॉमन है तो ई की पावर 5x कॉमन मिल गया और x और x इसमें भी कॉमन मिल रहा तो क्या हमारा एक x कॉमन आ गया। ठीक है, x हमारा कॉमन आ गया। अब ऐसे लिख लो और सुधार के लिखेंगे इसको। तो यहाँ क्या बचा तुम्हारा, x में से एक x चला गया तो एक x बचा और संग में क्या बता 5, 5 की गुणा होगी तो 5x हो जाएगा यहाँ। ठीक है, प्लस यहाँ कितना बचा e की पावर 5x चला गया तो यहाँ पर x भी चला गया, क्या बचा 2 बचा यहाँ पर। ऐसे करके अब इसको और थोड़ा सुधार के लिख लो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स पहले लो एक्स ई की पावर 5x इंटू 5x प्लस 2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा समझ आया। एक एक बात ध्यान से देखो और ध्यान से इसको समझो। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, हम पढ़ते हैं दूसरा सवाल। एक एक सवाल छोटा छोटा सवाल है, इनको सबको समझो। दूसरा सवाल हमारा जो है वो कह रहा है, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है। y बराबर हमारा दे रखा है लॉग एक्स स्क्वायर हो तो मतलब हो तो डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल में दे रखा y बराबर लॉग एक्स स्क्वायर हो तो डी बटे डी एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, रिस्पेक्ट टू एक्स हमने लिख लिया। अब करो यहां डी वाई बटे डी एक्स हो गया। ठीक, बराबर इसको हम मानेंगे एक्स
अब log x का क्या होता है 1/x। अगर कहीं पर लिखा है log x, log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/log x, ऐसा होता है। log x का होता है 1/x। ये फार्मूला है, इसको याद करो, नोट कर लो अपनी कॉपी में। तो ये फार्मूला है, इसको हमने मान लिया x, इसके साथ इसका अपकरण कर देंगे तो log 1/x का क्या हो जाएगा, ये log x है तो इसको हो जाएगा 1/log x, क्योंकि इसको x माना तो x की जगह इसको हम रख देंगे। समझे नहीं समझे? log x की जगह इसको, log x का होता है 1/x, या x यहाँ नहीं लगेगा, log नहीं लगेगा, इतना होता है। ठीक, अब ये वाला जो x है, इस x को हमने, इस वाले को पूरे को हमने x मान लिया, तो इस x की जगह यहाँ पर x आता तो उसकी जगह हमने इसको रख दिया, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो dx 1/का log x हो गया, लेकिन जिसको हमने x माना था उसको दोबारा फेर करेंगे। x हमने किसके माना, तो log x को हमने x माना था, अब log x का फेर करें तो क्या हो जाएगा, फिर 1/log x हो जाएगा। f x माना तो हो जाएगा सिर्फ x²। ठीक है, log x का 1/x होता है, तो क्या हो गया हमारा 1/x। अब इसको x को हमने माना है, इसको माना है, इसको भी x माना है, इसके ऊपर घात लगी तो x² का क्या होता है 2x, होता नहीं होता, ये तो समझ आ गया। अब यहाँ देखो dy बटे dx इक्वल टू, सबको साइड से लगा लो, 2x है, एक x से एक x खत्म हो गया, तो 2/x log x, बस इतना आंसर आ गया, स्क्वायर लगा हो गया, है सरल बिल्कुल। अगर जो ना पता हो, जहां पर अगर कहीं भूल रहे हो तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, बता दूंगा तुरंत। और व्हाट्सएप मैसेज मेरा जो है वो 84 29 64 42 55, इस पे आप कॉल कर सकते हो और सवाल मुझसे तुरंत पूछ सकते हो कि हाँ हमें सर ये समझ में नहीं आया, मैं आपको तुरंत कॉल करके समझा दूंगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है y बराबर, हमारा सवाल दे रखा है log sin x प्लस cos x, ये सवाल दे रखा है, तो इसको कैसे हल करेंगे। मैंने बताया था log x का होता है 1/x, तो हम लिखेंगे यहां पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर, इसको हमने x माने, log x क्या होता है 1/x, तो यहाँ क्या जाएगा sin x हो जाएगा, sin x हो गया। अब जिसको हमने x माना है उसका फेर करेंगे, sin x को x माना तो क्या, sin x का क्या होता है cos x लिख दो, प्लस cos x का क्या, तो सबको पता है माइनस का sin x, पता नहीं होता है, लिख दो dy बटे dx बराबर sin x ये है, तो ऊपर आ जाएगा cos x बटे sin x माइनस का sin x। ठीक है, बटे अगर एक करना चाहो एक कर लो, या cos बटे sin उल्टा हो जाएगा तो इनका रेशियो निकाल लो, तो dy बटे dx बराबर हमारा, फिर से मल्टीप्लाई कर दो cos x माइनस का sin स्क्वायर x बटे sin x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे, छोटे छोटे सवाल हैं, मेरे को सबको लगा अच्छे से उतार लो अपनी कॉपी में। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल है हमारा y बराबर sin 3x प्लस
कॉस एक्स स्क्वायर। ये सवाल है अगला, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, बहुत सरल है। हमने बताया था 3x है, इसको हम x के सापेक्ष का अवकलन करेंगे, तो इस वाले को x मान लेंगे, इस वाले को x मान लेंगे, और कर देंगे इसका दोबारा कर देंगे। देखो कैसे को तो हम लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। करेंगे नहीं करेंगे, इतना कर लिया हमने। अब देखो क्या करेंगे, dy बटे dx बराबर साइन 3x है, साइन x मान लो। साइन x का क्या होता है, इसको x मानो। साइन x का होता है cos x, तो cos 3x हो जाएगा। जिसको हमने x माना था उसका क्या करेंगे, इसको x माना था, इसका दोबारा फिर कर दो। 3x का क्या होगा, 3 हो जाएगा। प्लस का निशान लगाया, प्लस का निशान लगा दो। अब इसको करो cos x, cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, साइन x स्क्वायर हो गया। जिसको x माना उसका फिर कर दो, 2x हो गया। हो गया नहीं हो गया, सबकी गुणा कर दो, सबको सीधा कर लो, डी बाई डी एक्स कर दिया बराबर 3 cos 3x माइनस है साइन 2x आगे ले लो, 2x आगे ले लिया, और साइन x स्क्वायर में यहाँ रखो। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, छोटे सवाल, बिल्कुल एक मिनट का सवाल है, इस तरह के सवाल लगाओ, अपने आप लगाना, तुमको आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है हमारा y बराबर tan y बराबर e की पावर tan x, y बराबर e की पावर tan x है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमने बताया था कि डिफरेंशियल लिखो विद रिस्पेक्ट टू x। इतना लिख लिया सबने बच्चों, बहुत बढ़िया। अब लिखो dy बटे dx बराबर e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, इतनी बार समझा दिया, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x ही लिखेंगे tan x, और जिसको माना है उसका फेर करो। अब मैंने सिखाया था साइन कॉस tan सेक कॉसिक क्या होता है, इनके सबके याद कर लो, वो याद होंगे तुम्हें। याद करोगे ज्यादा ज्यादा उतना बढ़िया है। मैं फिर याद करवाता हूँ, tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, बस dy बटे dx बराबर सेक स्क्वायर x इंटू टैन, नहीं इंटू ई की पावर tan x, tan x। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा अच्छे से। इसी तरह के सवाल, बहुत छोटे सवाल है, जरा देर में आप लगाते रहोगे। अभी और सिखाएंगे, इसे मान लो, और देखो क्या होता है। एक सवाल और तो मजेदार सिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। मान लो सवाल दे रखा हमें y बराबर x की पावर 1/2। इसको कैसे हल करेंगे, हमने बताया था इसको कैसे हल करेंगे, लेकिन एक चीज हमने इससे पहले बताई थी आपके लिए, n-1। तो इस पावर को मान लेंगे हम n मान लेंगे, और इसमें से घटाएंगे 1। देखो कैसे करते हैं। अब पहले पे लिखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। कर लिया इतना, तो इसको लिखो dy बटे dx बराबर, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब x है, x ऐसे रहने दो, ठीक है। इसमें एक इसकी जो पावर होती है, डिफरेंस पावर हमेशा कहां आ जाती है, आगे आ जाती है। तो 1/2 आगे आ गया, आगे आ गया। यहां पर पावर कितनी थी, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2। अब ये बन गया एक समीकरण, इसको घटाओ, ठीक है। तो क्या हमने सीखी होगी भिन्न, 1/2 माइनस 1, एक 1 कर देंगे यहाँ, तो इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 1 बटे, नहीं 2 आ जाएगा, ये कर दिया हमने, 2 एकम 2, 1 एकम 1, और 2 एकम 2, तो क्या बचा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 बचा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
1/2 है, x लिखेंगे, x की पावर माइनस की 1/2 हो जाएगी। 1/2 नहीं, समझो क्यों मैंने लिखवाई थी, आगे देखो इसका क्या बढ़िया मतलब निकलता है। ठीक है, 1/2 आ गई, तो dy बटे dx बराबर 1/2 तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब x की पावर माइनस 1/2 है तो हम लिख सकते हैं इसको 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से नीचे आएगा प्लस की हो जाएगी वैल्यू। अब dy बटे dx ऐसे रहने दो, 1/2 आगे रखो। अब अगर किसी की पावर 1/2 होती तो क्या करते हैं, उस पर अंडर रूट चला देते हैं, 1/2 रूट x। अब क्या निकल के आया, dy बटे dx बराबर 1/2 अंडर रूट x। अब आपसे कोई पूछे अंडर रूट x का अवकलन क्या होता तो क्या कहोगे, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, 1/√2 x ऐसे बोलोगे। समझ गए? ये बात ध्यान रखना, यहां से एक फार्मूला निकल के आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सवाल हमने लिखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √x ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए? और ध्यान से पढ़ो, और मैं 2-3 सवाल दे रहा हूं, कमेंट में उसका आंसर बताओ। हाँ सवाल सही है, ये गलत है, तुमने लगाया या नहीं लगाया। होमवर्क आपके लिए है, तो छोटे छोटे सवाल लगाओगे अपने आप सवाल बड़े बड़े लगने सीख जाएंगे। बिल्कुल जीरो सिखा रहा हूँ। x² प्लस का 2x प्लस x³ सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है y बराबर 3x² प्लस साइन x। सवाल नंबर 4 है, तीसरा है y बराबर 10x² प्लस का 2x। सवाल नंबर 5 है y बराबर 6x प्लस 3x। ये सवाल है 1 2 3 4, तुम्हारे होमवर्क में ये सवाल है, ये करके दिखाओ और कमेंट में इनका सबका आंसर बताओ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसके बाद आगे सीखेंगे हम सवाल। आज के लिए इतना ही, कल हम सीखेंगे प्रश्नावली। इसकी 10th क्लास की प्रश्नावली हमारी है 5.2, जो हमारा अवकल समीकरण अवकल नीता सीखेंगे लिए। और जो जो इस हाई इंटर में है, जिनको सवाल नहीं आते हैं अवकल समीकरण खाली देख लीजिए, आप पास वाले को ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।